14.1 जो कि इसमें माध्य निकालना है। तो पहले हम लोग जानेंगे माध्य कितने तरीका से निकालते हैं। तो याद रखना, इसको देखो कितने नाम से हम लोग जानते हैं। माध्य बोलते हैं, औसत माध्य भी कह सकते हैं या औसत भी कह सकते हैं, औसत ही समांतर माध्य, 3 गो नाम हो गया ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो x पर ये बार चढ़ा देते हैं। अगर x पर बार हो गया ना तो समझ लेना कि समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालने का 3 विधि होता है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विचलन विधि और तीसरा पग विचलन विधि। 3 विधि होता है और हम लोग तीनों विधि से माध्य निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अब समझ लो ये तीनों विधि कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। जैसे एकदम आसान दे देगा तो प्रत्यक्ष विधि से, थोड़ा सा भारी दे देगा तो विचलन विधि से, उससे भी भारी दे देगा तब पग विचलन। अब भारी क्या है, अंक दे देगा, जैसे 5 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, तब तो आराम से हम प्रत्यक्ष विधि से गुना उना करने में आसान होगा। अब विचलन विधि जैसे दे देगा 85, 67, और गुना करना हो 85 में 63 से तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको आसान करने के लिए कौन सा विधि, विचलन। उससे भी कभी कभी भारी दे देता है, कह देता है कि हाँ 102 हो गया, 138 हो गया, तो हम कौन सा विधि यूज करेंगे, पग विचलन। यानी ये विधि यूज करने का एक ही कारण है, भारी होना। जब क्वेश्चन भारी हुआ तो हम विधि अपना चेंज कर लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे केवल प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, अभी हम लोग केवल प्रत्यक्ष विधि देखेंगे। और प्रत्यक्ष विधि जो है एकदम आसान होता है, भारी नहीं होता है। बस इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला की ज़रूरत होती है, और ये फॉर्मूला जो है तुम लोग 9th में ही पढ़े हो। ठीक है, 9th में ही पढ़े हो। चलो फॉर्मूला भी अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड भी हम लोग कह सकते हैं। तो जब प्रत्यक्ष विधि निकालना, समझो सब कोई ध्यान देगा, दिक्कत हो तो बोलेगा। तो समांतर माध्य, इसको कितने नामों से हम लोग जानते हैं, ऊपर देखो, माध्य, औसत, समांतर माध्य, एक्स बार। समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये अभी हम क्या बोल रहे हैं, सोए हो, इधर देखो, नहीं तो अभी फॉर्मूला सुनकर लाभदा से तुम्हारा दुरुस्त करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा, सिग्मा का मतलब जानते हो क्या होता है, जोड़ना, ऐड। ठीक है, इसी विधि से हम लोग पहले माध्य निकालना सीखेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे एफ आई एक्स आई क्या है क्या नहीं। तो देखो, एफ आई को हम लोग बारंबारता कहते हैं, बारंबारता। ठीक है, इंग्लिश में इसको एफ से फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और एक्स आई को हम बोलते हैं चर या चर मान। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। अब बारंबारता कहते हैं किसे, जो बार बार आए उसी को हम लोग बारंबारता कहते हैं। ठीक है ना।
ये तो हो गया। अब कुछ इंग्लिश में कुछ और भी जान लो बातें, जैसे वर्ग अंतराल। इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? सी आई से, ठीक है ना। हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे। और इधर तो सब बराबर था, जर्मन हो गया। अब एक होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स आई से ही डिनोट करते हैं, इसको भी। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। अब ऊपरी सीमा निम्न सीमा ये भी हम समझाते हैं, बटा 2 होता है वर्ग चिन्ह निकालना हो तो। जैसे ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। कैसे होता है? 10-20, 20-30, 30-40, 40-50। समझ में आ रहा है? इसी को हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये देखो, निम्न मतलब क्या होता है? कम। ऊपरी मतलब अधिक। तो ये देखो, ये इधर वाला जो है ना, ये सब निम्न सीमा है। कौन सा सीमा है? निम्न सीमा। किसी को भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी बोलेगा, इधर इसको हम क्या बोलेंगे? ऊपरी सीमा। समझ में आ रहा है? फिर इधर वाले को क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। इसको क्या बोलेंगे? ऊपरी सीमा। इसको बोलेंगे निम्न, इसको बोलेंगे ऊपरी, इसको बोलेंगे निम्न, इसको बोलेंगे ऊपरी। देखो कम है ना, ये अधिक है। समझ में आया? यही है वर्ग अंतराल, इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। अब मेरे को एक बात बताओ, इतना ही बस हम लोग को पढ़ना है। प्रत्यक्ष विचलन विधि, पग विचलन विधि का आगे डिस्कस किया जाएगा जब क्वेश्चन आएगा तब। तो ये पहले बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो सब। किसी को कोई सवाल? हाँ, एक बात याद रखना, ये वाला जो है ना, ये चीज मिलना चाहिए, ठीक है ना। जब नहीं मिलेगा तो इसके लिए भी एक वो हम फॉर्मूला हम बताएंगे, लेकिन आगे भी धीरे धीरे हम लोग देखा जाए। फिर ये वाला मिल रहा है ना, ये सेम टू सेम मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो उसका उपाय है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम फॉर्मूला भी बताएंगे, समझाएंगे सारा। अभी फॉर्मूला चाहे तो विचलन पग विचलन सबका लिखवा देंगे, माइंड से सब निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा लो, अच्छा से लो। किसी को अब दिक्कत है इसमें तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, इसको पहले नोट करो, तब इस पे हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ देते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, माध्य हम लोग को ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है, हम लोग को ऊपर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, बस देखना है क्या कह रहा है निकालने का। तब ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो, तुम लोग को बोलना है 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14। और हाँ, कल हम सबका कॉपी चेक करेंगे, ये ठीक है ना। इसके आगे बनाना है, जो नहीं बनाया उसका धोआई होगा। नहीं समझ में यही बोलना है, एकदम आसान है। तो अगर हम ये पूछें कि ये जो दिया हुआ है इसको क्या कहते हो, इसको क्या कहा जाता है? अभी बताएं। सी आई का मतलब क्या होता है? सी आई का मतलब देखो, कहाँ के पढ़नी आ रहे हो? सी आई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कह रही है वर्ग अंतराल, भौकलोल, क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल को हिंदी में हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो हम यहाँ वर्ग अंतराल नहीं लिखकर सीधा हम लिखेंगे सी आई। इंग्लिश में लिखना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। घरों की संख्या
यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 1 5 6 2 3। अब ध्यान से ये भी समझ लो, ये कह रहा है घरों की संख्या, यानी घरों की संख्या कि 0 से लेके 2 तक एगो है, 2 से लेके 4 दूगो है, ऐसे ये दिया हुआ है। अच्छा ये सजा है क्या? सज कर नहीं ना है, कभी एक आ रहा है तो 2 आ रहा है, तब फिर कभी एक आ जा रहा है, तो ये सजा नहीं है। जब देखो ये जब सजा नहीं रहता है ना तो कह देना ये बारंबारता ही होगा, तो बारंबारता को हम FI से सूचित करते हैं ना, अभी बताए ना फ्रीक्वेंसी। देखो जो चीजें स्टार्टिंग बताए है ना, कल हम सबसे पूछेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जिसका मैथ कमजोर हो उससे भी पूछेंगे, तो इसलिए बढ़िया से पढ़ लेना। ये एकदम जोड़ घटाव वाला है, ये नहीं समझोगे तो क्या समझोगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो हमारा फॉर्मूला अगर समांतर माध्य अगर हम निकालना चाहें, यही ना कह रहा है माध्य निकालिए, तो समांतर माध्य अगर निकालना चाहें तो फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो ध्यान देना FI तो है इसमें, है ना, XI है क्या, तो क्या करेंगे निकालेंगे। तो XI को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, बताए थे ना, वर्ग चिन्ह बोलते हैं XI को। तो XI निकालें तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला हम बतलाए हैं अभी, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा 2, जोड़ेंगे 2, 2 में 2 से भाग दो, 2 एकम 2, कोई दिक्कत है। तो ये मेरा हो गया 1, फिर इसको जोड़ेंगे, और देखो ये सब मिल रहा है ना, मिल रहा है, सब मूड़ी डोला रहे हो। कल कोई अगर नहीं सुनाया ना तो एगो गलती पे 2 डंडा, वाओ का वाओ, एगो गलती पे 2 डंडा, हाँ और करिए बा। अब भाई देखो एक का तो निकल गया, अब देखो इसको निकालने का एक ट्रिक हम बताएंगे, एगो निकल गया ना, अब ये देखो 2 4 मतलब ये वर्ग चिन्ह 2 + 4 अब बटा 2, 2 4 बटा 2 3 6। ये समझ, अरे ढेर तेज मत बनो, ये समझ में आ गया। अब इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक ट्रिक जानो, कितने का अंतर है बीच में, 1 3 में 2 का, सब में 2 जोड़ते चलो, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2, अगर जोड़ कर करोगे तो यही आएगा। देख लो यहाँ 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, 10 और 8 18 18 में 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा, 10 8 18 का मतलब 9, 12 आ 10 22 22 का आधा 11, 14 आ 12 26 26 का आधा। समझ में आया? तो 2 बस निकाल लेना, लेकिन ये सेम सेम होनी चाहिए, ये याद रखना। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं हो रहा, ठीक। तो XI तो मेरा निकल गया। सखी है देख लो अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास, एगो तो एब्सेंट करती है ऊपर से गपशप है कर रही है ना, अभी आ रहे हैं, फॉर्मूला भी सुन रहे हैं, बबनी आ रहे हैं, घबराओ मत, तुम्हारा दवाई कर रहे हैं। अब भाई देखो ये क्या है, FI और XI यानी बीच में क्या चीज का चिन्ह है, गुना का ना, तो इसको हम गुना करेंगे, यानी FI × XI। चलो गुना अब कर लेते हैं हम लोग, 1 एकम 2 3, 1 में 5 से 7 5 9 6 11 दूनी 13 3, यहां तक कोई दिक्कत। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो इसको इसी को ना कह रहा है जोड़ने का, तो हम जोड़ेंगे सिग्मा FI और XI, इस सब को जोड़ो 1 6। देखो खाली जोड़, इसमें क्या है, जोड़ घटाव गुना, घटाव तो है ही नहीं आएगा, लेकिन जोड़ घटाव गुना भाग 4 गो चीज आना चाहिए, एकदम ये बेसिक चीज है अंक वाला जो कि सबको आता है। और मैथ तो जोड़ घटाव गुना भागे पे डिपेंड है। तो चलो कर लेते हैं इसका काम। 1 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23, और 23 में 9 जोड़ेंगे तो 23 और 9
23 कितना 23 और 7 हाँ 32, ये 2 हासिल 3, जोड़ थोड़ा देख लेना कहीं गड़बड़ मत करें हम। 3 5 8, 8 2 10, 10 और 3 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे 13 और 3 16। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गया। सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब क्या होता है जी, जोड़ना, याद रखना सिग्मा का मतलब जोड़ना। चलो जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई 1 2 3, 3 1 4, 4 4 5 9, 9 6 15, 15 2 7, 15 2 17, 17 3, सब जोड़ सही किए है ना, कहीं गलत तो नहीं। यहां तक कोई डाउट किसी को है? गुड़िया दीदी इधर देखो, इधर देखो, इधर तुम्हारे से बढ़िया बढ़िया तेज तरार की हैं, छाप रही हैं। तो का लिख पिछवा लिख रही थी, तो पिछवा का कॉपिया खोल कर रही थी। कल सुनेंगे, दवाई करेंगे, घबराओ मत, कल व्यवस्था बढ़िया से करते हैं। हाँ जी, इसमें किसी को कहीं पूछना है तो पूछ ले। हाँ कौन बीच वाला को? इसको, इसमें फॉर्मूला में कुछ मांग रहा है, जब नहीं मांग रहा है तो काहे के लिए इसको लेना। इसका काम जितना था हम, मतलब इसका जो यूज था हम यूज करने छोड़ दिए। किसी को कुछ पूछना उछना है तो पूछ सकता है, किसी को अगर दिक्कत है तो। खुशी तनी फॉर्मूला एगो सुनाओ तो, बेलन का आयतन का फॉर्मूला सुनाओ। इसीलिए कहते हैं बात करो कम, अब पढ़ाई करो ज्यादा। एगो तो एब्सेंट है ऊपर से बात, अब तुम सुन रही थी उसका कान लगा कर। हाँ, इसमें किसी को पूछना है? पूछना नहीं ना। अंजलि, खासकर तुम्हारे ऊपर हमारा ध्यान का निकाहे जा रहा है, लड़ाई करने में बड़ी एक्सपर्ट हो। नहीं मतलब एक बात बोल रहे हैं, कल बढ़िया से देख लेना नहीं। हाँ क्या अभी देखो, हाँ राहुल फॉर्मूला एगो सुना तो। हंसना नहीं है यार, तो चलो अब बनाते हैं। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान दिया है 162/20। कोई दिक्कत है? इसको 2 से कटाएंगे, ध्यान देना हम कैसे कटाएंगे। 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 एकम 2, 81/10 रहने देते हैं। जब भी बटा के नीचे 1 पर 0 0 रहे तो कटाना उटाना मत, छोड़ देना। क्या करना, कितना 0 है? 1 हो तो एकम के पहले बैठा देंगे 8.1। समझ में आया? किसी को दिक्कत भारी है? तो ये कौन सा हम विधि बना है? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। समझ में आया? हाँ, कल किस तरह सुनेंगे, जैसे हम पूछेंगे भाई समांतर माध्य का फॉर्मूला सुनाओ, सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा बटा, फिर पूछेंगे भाई सिग्मा किसको कहते हैं, सिग्मा का मतलब क्या होता है। फिर पूछेंगे एफ आई को हिंदी में मतलब कैसे बोला जाता है, जैसे एफ आई का पूरा नाम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, और हिंदी उसका क्या होता है? बारंबारता। एक्स आई को क्या बोलते हैं? तो चर भी बोलते हैं, वर्ग चिन्ह से भी सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला बताओ, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। इसमें से बताओ ये जो लिखा हुआ है कौन सा विधि, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? तो सी आई। सी आई का फुल फॉर्म बताओ, क्लास इंटरवल। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वर्ग अंतराल। इसमें से बताओ ऊपरी सीमा कौन सा है? तो तुम बोलोगे ये वाला है। निम्न सीमा कौन सा है? ये वाला है। समझ में आया? पूरा का पूरा ऐसे ही सुनेंगे, कल तो धोएंगे, ये तो श्योर है। बहुत दिन हो गया अंजलि को धोए हुए, ठीक है ना। तो कल बढ़िया से याद कर आना। हाँ, अगर कोई अपसेंट करता है तो उसके लिए विशेष 1 डंडा बढ़ा दिया जाएगा, यानी 3 डंडा नहीं तो 4 डंडा। याद रखना है, जो याद नहीं किया उसका तो जो होगा सो होगा, लेकिन जितना डंडा अगर पीटेंगे, जिसका हाईएस्ट डंडा जाएगा, मान लो किसी का 2 किसी का 3 मिल गया, तो जो अपसेंट कल किया होगा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। वो जो अपसेंट किया होगा तो जितना हाईएस्ट डंडा, मान लो 3 मारे हैं तो जो आएगा ना तो उसमें 2 डंडा बढ़ा दिया जाएगा, 5 गो। हाँ, सबसे हाईएस्ट जो पिटाएगा। और दूसरी बात सुनोगे पहले, और दूसरी बात कि अगर बुखार उखार आ गया, जैसे बहुत बोलेगा सर बुखार है, या घर पे कह दे मम्मी कह देना तो बुखार हो गया है,
तो यहाँ पे बुखार हो या कुछ भी हो, आना है। पानी भी चढ़ेगा ना तो एक मम्मी को, मम्मी ले ले चलो, उधर पिटाएंगे, उधर बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, लेकिन उधरे जाएंगे। कल अपसेंट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है।